क्या आपने कभी सुना है साईं बाबा ने सिर्फ 4 आमों से एक भक्त का भाग्य बदल दिया था, और वो भी ऐसे शब्दों से, खाने दो और मरने दो। लेकिन क्या ये श्राप था या वरदान? आइए जानते हैं इस चमत्कारी कथा में, जहाँ साईं की कृपा ने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। और सुनते हैं एक ऐसी प्रार्थना जो आत्मा को शांति देती है और साईं चरणों से जोड़ती है। श्री साईं प्रार्थना और आमों की लीला में आपका स्वागत है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, सबूरी और साईं कृपा का जीवित प्रमाण है। इस वीडियो में पहले हम श्री साईं बाबा से पावन प्रार्थना करेंगे, जहां भक्त अपने हृदय की गहराइयों से साईं से मोक्ष और आत्मदर्शन की याचना करते हैं। और फिर हम सुनेंगे आमों की लीला, जहाँ साईं बाबा के एक वचन ने भक्त दामू अन्ना के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। तो जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। और यदि आप साईं चरित्र दर्शन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सभी भक्त श्री साईं बाबा से इस प्रकार से प्रार्थना करें: हे श्री साईनाथ, हम आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हम आपके चरणों की स्मृति कभी न भूलें। आपकी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनी रहे और आपके चरण स्पर्श का सुख हमारी आत्मा को निरंतर मिलता रहे। हे श्री साईनाथ, हम इस जन्म मरण के अनंत चक्र से बहुत दुखी हैं। आप ही हमें इस भव सागर से पार कर सकते हैं। हमारी चंचल इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दीजिए, ताकि हम आत्मदर्शन के योग्य बन सके। जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी रहेगी, तब तक आत्मदर्शन की आशा भी व्यर्थ है। हे प्रभु साईं, आप ही हमारे एकमात्र आधार हैं। मोक्षानंद के दाता भी आप ही हैं। हमारी वाणी सदैव आपका ही नाम स्मरण करती रहे। हमारे भीतर के पूरे विचारों को नष्ट कर दीजिए, हमारी आसक्ति को समाप्त कर दीजिए, हमारा अहंकार मिटा दीजिए, और हमें आपकी नाम स्मृति का अनंत सौभाग्य प्राप्त होता रहे। हे दया में साईनाथ, आपके लीला अमृत का पान करना हमारे लिए परम सौभाग्य है, जिनसे हम अज्ञान और मोह की गहरी निंद्रा से जगा दिया। ये सब आपकी असीम कृपा और हमारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। हे श्री साईं, हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहिए, हमें अपने चरणों में सदा स्थिर रखिए और हमें परम शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाते रहिए। श्री साईं बाबा से आप इस प्रकार से प्रार्थना करते रहे, ताकि श्री साईं बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। अब हम सुनते हैं श्री साईं बाबा की अनोखी और चमत्कारिक आमों की लीला की कहानी। एक बार की बात है, गोवा के मालतदार राले ने शिरडी के भक्त श्यामा के नाम 300 पके सुगंधित आमों का एक पार्सल भेजा। जब ये पार्सल खोला गया तो सारे आम ताजा और सुनहरे और रस से भरे हुए निकले। ये देखकर सब प्रसन्न हो गए। साईं बाबा ने उन आमों में से 4 आम निकाले और मुस्कुराकर बोले कि ये 4 आम दामू अन्ना के लिए रख लो, बाकी भक्तों में बांट दो। अब दामू अन्ना साईं बाबा के बड़े भक्त थे। वे संपन्न थे, लेकिन मन में एक गहरा दुख था। उनके 3 पत्नियां थी, फिर भी किसी के संतान नहीं हुई थी। उन्होंने न जाने कितने ज्योतिषों से उपाय करवाया, स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र पढ़ डाला और निष्कर्ष निकाला कि कुंडली में एक पाप ग्रह के कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिल सकता। लेकिन दामू अन्ना का बाबा पर अटूट विश्वास था। उन्हें क्या पता था कि उनके भाग्य का पन्ना अब बदलने वाला है। जब पार्सल पहुंचा तो ठीक 2 घंटे बाद वे पूजा के भाव से द्वारका मही में पहुंचे। जैसे ही बाबा ने उन्हें देखा तो मुस्कुराकर बोले कि लोग आमों के लिए दौड़ते फिर रहे हैं, पर ये 2 आम तो दामू के हैं। जिनके हैं उन्हीं को खाने दो, उन्हीं को मरने दो। ये सुनकर दामू अन्ना के हृदय पर जैसे बिजली गिर गई। मरने दो, ये सब उनके कानों में गूंजने लगे। क्या बाबा मुझसे नाराज है, या ये कोई अपशुगुन है? उसका चेहरा मुरझा सा गया। तभी वहाँ उपस्थित भक्त मालसापति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि भाई दामू अन्ना, बाबा के वचन कभी नकारात्मक नहीं होते। मरने दो का अर्थ यहाँ देह या जीवन से नहीं है, बल्कि अहंकार के अंत से है, बुरे कर्मों के अंत से है। जहाँ अहंकार मिटता है, वहाँ साईं की कृपा का सागर उमड़ता है। ये सुनकर दामू अन्ना के नेत्र भर आए। उन्होंने बाबा के चरणों में शीश झुकाया और बोले कि साईं, जो भी आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है। बाबा ने सने से उनकी ओर देखा और कहा कि ये आम तुम मत खाना, इन्हें अपनी तीसरी पत्नी को दे देना। उनके भाग्य में इन आमों के साथ नई सुबह लिखी गई है। इन आम के प्रभाव से उन्हें
4 पुत्र और 4 पुत्रियां होगी। दामू अन्ना ने बिना देर के बाबा की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने वे आम अपनी सबसे छोटी पत्नी को प्रेम पूर्वक खाने को दिए और फिर जैसा बाबा ने कहा वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद घर में बालरव गूंज उठा। दामू अन्ना के 4 पुत्र और 4 पुत्रियां जन्मी थी। दामू अन्ना की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि साईं बाबा की कृपा के साक्षात अनुभव थे। इस प्रकार साईं बाबा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जहाँ श्रद्धा और सबूरी हो वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। जिन्हें लोग दुर्भाग्य समझते हैं वह साईं के स्पर्श से सौभाग्य बन जाता है। श्री साईं बाबा की इसी प्रकार की और कहानियों जानने के लिए साईं चैत्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि साईं भक्तों को साईं बाबा की कहानी सबसे पहले पहुंचती रहे। ओम साईं राम।